तो चलिए, अब बिहार की सियासत में नया भूचाल आ गया है। सियासत में भूचाल क्यों आया है आपको बताएंगे। बिहार की सियासत के दो बड़े खिलाड़ी हैं, एक तो लालू प्रसाद यादव, दूसरे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो पिछले लगभग 19-20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और लालू प्रसाद यादव जो लंबे समय तक बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ रख चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, और इसके अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव छोटे छोटे अल्प कार्यकाल के लिए 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। बिहार में बिहार विधान परिषद के चुनाव थे, एमएलसी चुनाव से आप अवगत होंगे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, लंबे समय से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का इस सीट पर कब्जा था, और यहां से देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड के। लोकसभा के जब चुनाव हुए तो देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी से अपनी किस्मत आजमाई, जीत कर लोकसभा पहुंच गए। जाहिर तौर पर उन्होंने जो सीट खाली की उस पर उपचुनाव होने थे। उपचुनाव हुए, जनता दल यूनाइटेड ने अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार बनाया। अभिषेक झा चुनाव तो हारे ही, अभिषेक झा की जमानत भी जब्त हो गई, वो चौथे नंबर पर चले गए। लेकिन जो दिलचस्प वाकया हुआ वह सुन लीजिए। वंशीधर ब्रिजवासी एक बर्खास्त शिक्षक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। वहीं बिहार में अपनी धमक दिखाने को लगातार तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, जन स्वराज के कैंडिडेट डॉक्टर विनायक गौतम चुनाव लड़ते हैं, वह भी हार जाते हैं, लेकिन वो दूसरे स्थान पर आते हैं। राजद के उम्मीदवार गोपी किशन तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, और जो जीती हुई पार्टी थी वो चौथे स्थान पर जनता दल यूनाइटेड। और ये जनता दल यूनाइटेड की हार नहीं थी, ये जनता दल यूनाइटेड के साथ ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी की भी हार है। बिहार में एनडीए गठबंधन बड़ा विस्तृत है। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। मतलब इतने बड़े गठबंधन का सत्यानाश हो गया एक निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों। और निर्दलीय उम्मीदवार के बाद रहता कौन है? दूसरा स्थान मिलता है डॉक्टर विनायक गौतम जन स्वराज के उम्मीदवार को। राजद तीसरे नंबर पर चली जाती है। अब यह हो गई बिहार की राजनीति की पहली खबर। अब दूसरे खबर की ओर ले चलते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने का समर्थन कर रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में जो आवाज कलकत्ता से उठी, वो आवाज पटना तक पहुंच गई। कलकत्ता ने कहा कि ममता बनर्जी को सौंप दो इंडिया गठबंधन। अब पटना भी कहने लगा कि ममता बनर्जी को ही सौंप दो इंडिया गठबंधन। कह कौन रहा है? लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया। वो राष्ट्रीय जनता दल जिसने आज तक कभी अपने दम पर बहुमत की सरकार नहीं चलाई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी 1997 में इसका गठन हुआ था। पहली बार 2000 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा, इनको बहुमत हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस के 24 विधायकों ने बाहर से समर्थन दिया, कांग्रेस अलग से लड़ रही थी। तब जाके राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। 2005 में इनकी बुरी स्थिति हुई। 2005 में महज 75 सीटें। 2005 में एक बार और चुनाव हुए तो उनको मिली 54 सीटें। उसके बाद 2010 के चुनाव में तो इतनी कम सीटें आई राष्ट्रीय जनता दल को कि नेता विरोधी दल के लिए भी उनके पास संख्या बल नहीं थी। लेकिन कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई। फिर 2015 में और नीतीश कुमार भी आए तो साथ में ये सत्ता में आए, लेकिन नीतीश कुमार बहुत दिनों तक नहीं रहे। 2020 में चिराग पासवान ने जो दांव खेला वो आपके सामने है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ। लोकसभा की स्थिति आप देख ही रहे हैं। इस बार 4 सीटें आई, पिछली बार 0 सीटें थी, उसके पहले भी 4, उसके पहले 3, 4, 5, यही पूरा आंकड़ा राजद का रहता है लोकसभा के चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर। और वो भी अब ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो जो ये सिनेरियो बन रहा है वो बताता है कि बिहार में सब कुछ अच्छा नहीं है इंडिया गठबंधन में, और कभी भी राजद और कांग्रेस की राहें जुदा हो सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।